हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपनी ब्राइट स्कूल ऑनलाइन क्लासेज में। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो तो है गुणनखंड के बारे में, और इस गुणनखंड के कुछ वीडियो हमने डाल दी, ठीक है। और मैं आशा कर रहा हूँ कि आपने देख रहे होंगे और अपनी जो पढ़ाई है वो सुचारू रूप से जारी रख रहे होंगे, ठीक है। तो इस गुणनखंड का टॉपिक था, और इस गुणनखंड के टॉपिक में जस्ट पीछे के वीडियो में हमने बात की थी कि जो जब व्यंजक में घातें करते क्रम में आ रही है, व्यंजक है और उस व्यंजक में घातें करते क्रम में आ रही है, तो हम किस प्रकार से उसकी गुणनखंड करते हैं वो बात हमने सीखी है। और उनसे पहले वीडियो में सार्वयव गुणनखंड विधि, समवन विधि हमने जान ली है, यानी जो गुणनखंड व्यंजक के किस प्रकार के करते हैं वो हमने पढ़ लिया। अब हम थोड़ी सी आगे बात करेंगे। गुणनखंड है इसी चैप्टर में है, थोड़ा सा इस पर आगे चलते हैं कि इस गुणनखंड में जो विभाजन की प्रक्रिया होती है, गुणनखंड की सहायता से हम क्या करते हैं, विभाजन करते हैं। बीजीय व्यंजकों का क्या करते हैं, विभाजन करते हैं। तो वो विभाजन किस प्रकार से किया जाता है वो देख रहे हैं, ठीक है, करते हैं। देखो तो मैंने लिखा है कि निम्नलिखित विभाजन कीजिए। जो विभाजन दे रखे हैं मैंने यहाँ पर 5 क्वेश्चन लिखे हैं और ये विभाजन आपको करने होते हैं, ठीक है। तो मैंने पांचों अलग अलग प्रकार से क्वेश्चन लिखे ताकि आपको सभी जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। आपकी प्रश्नावली मिल जाएगी, आपकी जो न्यू बुक आपकी सो नया सिलेबस है उसमें आपकी प्रश्नावली 14 है गुणनखंड के बारे में, तो उसमें आप देख सकते हो, आपको मिल जाएगा। चलो करते हैं। तो मैं आंसर कर रहा हूं 1 नंबर के पहले का आंसर हो रहा है, ठीक है। देखना मैं प्रश्न को दोबारा लिख रहा हूं। ये है 28 x की पावर 4 भाग 56 x, ठीक है, ये दे रखा है। सबसे पहले इस भाग की प्रक्रिया को हम क्या करेंगे, इसको बट्टे के रूप में लिखेंगे। सबसे पहले इस बीजीय व्यंजन में यही काम करेंगे, जो भाग का चिन्ह दे रखा है, ये भाग का सिंबल है, तो इस भाग के सिंबल को हम बट्टे में ले आएंगे, यानी भाग वाली बात को ऐसे भी लिख सकते हैं कि 28 x की पावर 4, इसको लिख सकते हैं 56 x, 28 x की पावर 4 बट्टे 56 x। ये भाग वाली बात को बट्टे में लिख सकते हैं, ये बात सही होती है। भाग का चिन्ह और या बट्टे का वर्ग दोनों एक ही चीज होती है। तो इस भाग के चिन्ह को सबसे पहले किस में लाएंगे, बट्टे में, यानी इस संख्या को अगली संख्या को इसके नीचे लाएंगे, ठीक है। अब ये देखेंगे कि जो संख्या का मान है उससे जो संख्या का मान को काटेंगे, वो जो 84 की पावर उस 84 की पावर से 84 की पावर काट देंगे। देखो 28 और 56 आपस में कट जाएंगे, कितनी बार देखो 28 से 28 28 दूनी 56, ठीक है। और 84 देखो x की पावर यहाँ पे कितनी है 1, और ऊपर कितने x की पावर 4, तो x की पावर 1 से x की पावर 4 घटा दो, x की पावर 4 से x की पावर 1 घटा दो, तो 4 में से 3, तो x की पावर 3 बचेगी, कहां पर बचेगी, ऊपर के पद में, नीचे x की पावर हट जाएगी। तो देखो यहाँ पर आया 1 x की पावर कितनी बची 3 बट्टे नीचे कितना बचा 2, और x बचा ही नहीं है, कितना बचा 2। अब देखो 84 के गुणा में 1 है, और किसी भी संख्या के गुणा में 1 लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। तो इस 1 को हम छोड़ सकते हैं, तो ये हो जाएगा x की पावर 3 बट्टा 2, x की पावर 3 बट्टे 2, ठीक है। आगे दूसरा क्वेश्चन करते हैं। इस प्रकार से आपको सबसे पहले बट्टे में लेना है, फिर संख्या मान से संख्या मान को काटो, और 84 की पावर से 84 की पावर काट दो। ध्यान रखना है कि x की पावर से x की पावर ही कटेगी, y की पावर से y की पावर ही कटेगी, और z की पावर से z की पावर ही कटेगी, यानी सजातीय राशि आपस में करते हैं समान, 84 को काटोगे। आगे चलते दूसरा क्वेश्चन, ये अपना 34 x क्यूब y क्यूब और z क्यूब, 34 x क्यूब y क्यूब z क्यूब, और इसमें भाग लग रहा है, इसमें विभाजन करना है 51 x y स्क्वायर z क्यूब, सॉरी 51 है, 51 x y स्क्वायर z क्यूब। तो सबसे पहले मैंने बोला कि भाग की प्रक्रिया को बट्टे में लाएंगे, तो ये 34 x क्यूब y क्यूब और z क्यूब, इसके बट्टे में आ जाएगा कितना 51 x y स्क्वायर और z क्यूब। अब हमारा काम ये रहेगा कि जो संख्या मान उसको तो संख्या मान से काट देंगे, यदि कट रहा तो काट देंगे, नहीं कटा वैसे चलेगा अपना।
और 84 से 84 समान से समान काटेंगे। देखो 34 और 51 कट रहे हैं आपस में, कितने से कट रहे हैं? 17 से। 17 का इसमें 17 दूनी 34, 17 की 51, तो ये तो 17 से कट गया, 34 दो बार कट गया, 51 तीन बार, 17 17 17 34 17 3 51। अब 84 की बात करते हैं। यहाँ पर x की पावर 1 है तो x की पावर 3 ऊपर है, तो x की पावर कितनी बची? कितनी? 2। कितनी बची? 2। ठीक है, x की y की पावर 3 है, नीचे 2 है, कितनी बचेगी? 1। अगर z की पावर 3 है, नीचे भी 3 है, 3 से 3 0। तो देखो ये बचा हमारे पास, ये ऊपर 2 बचा। x की पावर कितनी बची? 3 थी, इसमें से 1 कम हो गई तो कितनी बची? 2। y की पावर 3 थी, 2 कम हो गई, कितनी बची? 1। 1 पावर लगाने की आवश्यकता नहीं है। z की पावर 3 थी तो नीचे भी 3 थे, z से z तो कट गया, इस z से z तो कट गया, नीचे बचा 3, नीचे बचा 3, x की कट चुका है, y कट चुका है, z कट चुका है, ठीक है, नीचे बच गया 3। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2/3 x स्क्वायर y। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2/3 x स्क्वायर y। तो इस प्रकार से इन व्यंजकों का क्या कर रहे हैं? विभाजन कर रहे हैं। और यहाँ पर क्या है कि एक पद वाले, ये भी एक पद है, ये भी एक पद है, एक पद एक पद, एक पदी व्यंजक में एक पदी व्यंजक का हम क्या दे रहे हैं? भाग दे रहे हैं। आगे क्वेश्चन देखो, कितने पद है? 2, और 2 द्विपदी व्यंजक में कितने पद वाले का? एक पद वाले का भाग देंगे। आगे 3 का भी आएगा, ये सब द्विपद के हैं, आगे 3 का भी आएगा, तो हम कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, इनको मैं साफ कर देता हूं। देखना आंसर करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरे का हम आंसर कर रहे हैं। देखना तीसरा अपना 5x स्क्वायर माइनस 6x, और इसमें भाग लग रहा है कितने का? 3x का। तो सबसे पहली बात यही थी अपनी कि इस भाग का जो चिन्ह दे रखा है उसको बट्टे में लेंगे, यानी भाग के आगे जो संख्या उसको बट्टे में लेंगे। ठीक है भाई, लाते हैं। तो ये 5x स्क्वायर माइनस 6x, और इसके बट्टे में ले आए 3x। ठीक है, इस भाग के चिन्ह को बट्टे में आ गया, यानी भाग वाला कौन सा चिन्ह हो गया? ये बन गया, इस संख्या को बट्टे में ले आए। चलते हैं, चलो पोस्टर में बंद कर देते हैं। अब ये है कि द्विपदीय व्यंजक है, तो द्विपदीय व्यंजक में सीधा नहीं कर सकते कि इससे तो नहीं कटा, लेकिन इससे ये 3 कटा, 3 गुनी 6 और x कट गया, इससे x कट गया, ऐसे हम नहीं काटेंगे। ठीक है, पहले क्या करेंगे कि इस द्विपदीय जो ऊपर का व्यंजक है इसमें कोई राशि कॉमन आ रही है तो वो कॉमन लेंगे। देखो 5x स्क्वायर 6x, इसमें से देखो संख्या का नाम तो कॉमन नहीं आएगा क्योंकि 5 और 6 में से कोई कॉमन नहीं है, लेकिन 84 यहाँ पर x स्क्वायर है, यहाँ पर x है, x की पावर 1 कॉमन आ सकती है, तो कितना कॉमन आ सकता है? x। तो यहाँ पे क्या बचा? 5, x की पावर 2 से 1 तो बाहर चल गई, क्या बची? 1, यानी 5x, ये माइनस का 6x में से इस x को तो हमने बाहर भेज दिया, क्या बचा? 6, और बटे कितनी? 3x। अब जो कॉमनली भी बात से ये कर सकता है, x की पावर 1, x की पावर x, यानी x से कट गया, क्या बचा? 5x माइनस 6 बटे 3, 5x माइनस 6 बटे 3। इस प्रकार से इसकी क्या कर लिए? विभाजन प्रक्रिया को कर दिया। अगला क्वेश्चन ये रहा, चौथा क्वेश्चन, ये है 10y कोष्टक में दे रखा है 6y प्लस 21, और ये भाग दे रखा है इसमें 5 2y प्लस 7। देखो ये था कि द्विपद में एक पदीय व्यंजक का भाग, ये द्विपद में द्विपद का ही भाग देना आपको, तो भाग की प्रक्रिया को बट्टे में ला रहे हैं। तो ये 10y 6y प्लस 21 बट्टे में आ जाएगा 5 और 2y प्लस 7। ठीक है, अब देखो इसमें भी एक बात कॉमन है, इसमें भी एक बात कॉमन है, तो कॉमन वाली बात को यदि कट रही है तो काट देते हैं। 5 में 5, 5 में 10 कट गया। ठीक, तो ये बचा 2 और साथ में भी y है, और इस कोष्टक वाले के देखो, इस कोष्टक वाली बात से मैं एक चीज कॉमन ले रहा हूं, ये 2y तो आ गया, 2 और y, इसके गुणा में देखो इसमें से कॉमन ले सकते हैं 3, तो 3 आपने कॉमन लिया, क्योंकि देखो 6 को लिख सकते हो 3 गुणा 2, 3 बार आ गया, क्या बचा? 2, तो साथ में y है प्लस कर दे। 21 को लिख सकते हो 7 गुणा 3, तो 7 3 बार आ गया, क्या बचा? 7।
और बट्टे में अभी क्या चल रहा है, 5 तो कर चुका है, 2y प्लस 7 ये बट्टे में चल रहा है। देखो 5 से 10 कट गया 2, तो 2y तो ये रह गया और इसके गुणा में इसका जो कॉमन लिया कितना 3, तो अंदर ये बच जाएगा। अब देखो सभी गुणा में 2y गुणा 3 गुणा ये, तो 2y प्लस 7 समान पता है, समान से समान ऊपर से नीचे कर जाएगा। तो क्या बचा 2y गुणा 3, तो 2y को 3 से गुणा 3 गुणे 6, तो 6 7 में y, तो इसका आंसर कितना गया 6y। ठीक है, तो ये हो गया अपना चौथा क्वेश्चन। द्विपद में द्विपद का भाग दिया, इसमें द्विपद में एक पद का दिया, इसमें एक पद में एक पद का दिया। ठीक है, अब है त्रिपद में एक द्विपद का भाग। तीन पद वाला जो व्यंजक है इसमें किसका दे रहे हैं, दो पद वाले का। ये देख लो 5 y स्क्वायर प्लस 7y प्लस 10, और इसमें आपको भागना है कितने का, y प्लस 5 का। तो आपको पता है कि भाग वाली प्रक्रिया आपको बट्टे में लाएंगे, तो बट्टे में लाएंगे तो ये बन जाएगा y स्क्वायर प्लस 7y प्लस 10, और इसके बट्टे में आ गया y प्लस 5। ये बात है। अब सबसे पहले देखेंगे कोई कॉमन आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, न ऊपर से आ रहा है न नीचे से आ रहा है, तो कॉमन वाली बात तो कट हो गई, तो सीधा हम काट भी सकते। लेकिन ये देखो इन संख्याओं को गुणा के रूप में कैसे लिख सकते हैं, तीन पद वाला व्यंजक है और घाते घटते क्रम में, तो इसके गुणनखंड हमें करने पड़ेंगे। गुणनखंड करेंगे तो ये दोनों संख्या गुणा के रूप में आ जाएगी, तब ऐसा बन सकता है कि ये संख्या कट जाए। देखते हैं, करते हैं और कट जाएगी। इससे कि गुणनखंड करें ऊपर वाले के, देखो 22 का ऐसे लिखा मैंने और 10 को ऐसे लिखा। आपको टुकड़े करने हैं 7 के, तो 7 में मैं लिख सकता हूँ 2y प्लस 5y, और बट्टे में कितना है y प्लस 5। ठीक है, इतनी बात कैसे, 5y 2y को जोड़ा कितने 7y, गुणा किया 5 10 y स्क्वायर, दोनों का गुणा 10 y स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात तो मैं यहाँ पर कर लेता हूँ। देखो इन दोनों में से कॉमन है, तो इन दोनों में से क्या बना सकता है y, तो y स्क्वायर में से y आ गया, क्या बचा y, और यहाँ से y आ गया, क्या बचा 2। आगे वाले में कॉमन ले रहे कितना 5, तो यहाँ पर तो बचा y प्लस 2, और बट्टे में कितना है y प्लस 5। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। वापस दो पदों के y प्लस 2 कॉमन आ सकता है, तो y प्लस 2 कॉमन आ गया। यहाँ पर क्या बचा y प्लस 5, बट्टे में क्या चल रहा है y प्लस 5। अब देखो समान हो गया एक पद, दोनों गुणा में, तो गुणा में काट सकते हैं, तो इसको इससे काट सकते हैं। ठीक है, तो ये y प्लस 5 से y प्लस 5 का पद तो कट गया, और बचा क्या y प्लस 2, तो इसके गुणनखंड कितने हो गए y प्लस, यानी भाग देने पर कितना आंसर आया y प्लस 2। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, बीजीय व्यंजक में हम क्या करेंगे, भाग देंगे। ठीक है, इस प्रकार से हम बीजीय व्यंजक में भाग की जो प्रक्रिया वो संपन्न करेंगे। तो ये अपना बीजीय व्यंजक का भाग का। आगे जो वीडियो डालेंगे उसमें ये होगा कि आपको व्यंजक दिया होगा, उस व्यंजक में कुछ मान पुट करेगा कि x बराबर इतना रख दो या p बराबर इतना रख दो, तो मान रखने पर उससे व्यंजक की वैल्यू कितनी आती है, उसका मान कितना आता है वो बात करेंगे। ठीक है, और इसमें जो त्रुटि दे रही है मान रखने पर, इसमें ये त्रुटि आ रही है तो त्रुटि ज्ञात कीजिए, तो वो बात हम आगे करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।